हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल शुभजीत एकेडमी। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। फिजिक्स का पीआईक्यू सॉल्यूशन हो रहा है। फिजिक्स का पीआईक्यू सॉल्यूशन किसका? WBJE 2022। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा डायग्राम भी दिया है। ये सब डायग्राम क्यों देता है? क्योंकि थोड़ा डर जाओ और क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन में फेज डिफरेंस दिया है कितना, पाई/4 दिया है, डब्ल्यू का वैल्यू 100 हर्ट्ज दिया है, आरसी या आरएल सर्किट होगा। तो कॉस फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 100 हर्ट्ज। तो ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर सी होगा या आर एल होगा, दोनों में एक साथ नहीं हो सकता। या ओमेगा एल आर एल होगा, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगा, या कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस होगा। इसको क्या कहते हैं? जेड कहते हैं। और वी नो दैट कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। ओके, ये होता है आर, ये होता है जेड। और ई और जेड के, ई और आई के बीच में, करंट और ई के बीच में जितना एंगल होता है उतना ही होता है आर और जेड के बीच में। तो ये भी फाई, ये भी फाई। तो कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। तो आर का वैल्यू ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में आर का वैल्यू है 1 × 10⁻³ और जेड का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 × 10⁻³ ओमेगा का वैल्यू 100, एल का वैल्यू 10, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 10⁻³ इंटू √2 हो जाएगा। तो नीचे आ रहा है 10⁻³ इंटू √2, तो एक ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस और इंटरनल एनर्जी यू इक्वल टू P² ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यही क्वेश्चन डिसाइड करता है एग्जाम में रैंक। तो देखो P इक्वल टू क्या है? U/AV, उसका रूट। तो DU इक्वल टू -dW है, तो माइनस इंटीग्रेशन PdV है। तो P का वैल्यू क्या है? -U/AV इंटू dV। तो P√AV प्लस रूट, इसमें हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। P का वैल्यू क्या पुट करना है? PdV U। ओके, अभी DU क्या है? DU को रहने दो और -dW को लिखो इंटीग्रेशंस, इसको भी इंटीग्रेशन कर दो। √U/AV, इसमें भी रूट है, इंटू DV है। तो ये आ रहा है DU/√U इंटीग्रेशन माइनस, ये आ रहा है DV/√V, बाहर 1/√A। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा? U√U हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करना। और ये भी क्या हो जाएगा? 1/√A इंटू √V प्लस C। तो फाइनली √U प्लस √V/√A इक्वल टू C आ रहा है। √U का वैल्यू क्या है? √U का वैल्यू है P√AV प्लस √V √A इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आ रहा है P√VA प्लस √V इक्वल टू C। तो √V कॉमन लेने से क्या आ रहा है? PA प्लस 1 √V इक्वल टू C, बोथ साइड होल स्क्वायर कर देंगे। तो PA बोले तो AP प्लस 1 उसका होल स्क्वायर इंटू V इक्वल टू C हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Human eye has an approximate angular resolution theta equal to 5.8 into 10⁻⁻4 radian and typical photo printer prints a minimum 300 डॉट पर इंच। एक इंच में कितना डॉट है? 300 डॉट है इन 1 इंच। तो एक एक डॉट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? एक एक डॉट के बीच में डिस्टेंस होगा 1/300 इंच। अभी इंच को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे?
इंच को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 2.54 डिवाइडेड बाय 300। यही तो है दो डॉट के बीच में डिस्टेंस। ओके, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइट बाय बेस। हाइट का वैल्यू कितना है 2.54 डिवाइडेड बाय 300 और ये है 1/d। और ये टेन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, तो 5.8 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू 2.54 डिवाइडेड बाय 300। अभी ये जो d है, d का वैल्यू क्या लिखे, d का वैल्यू तो क्वेश्चन में पूछा था, तो 1/d लिख दो। तो d इक्वल टू आ रहा है 2.54 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 300 इंटू 5.8। तो 2.54 डिवाइडेड बाई 300, इसको 3 लिख दो और ये 5.8 इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो 2.54 3.58 को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5.8 से, तो ये आ रहा है, इसको काटो, काटने से आ रहा है 0.85 के आसपास। नीचे कितना आ रहा है 5.8, ये आ रहा है 10 स्क्वायर। अब 2.54 को काटना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। एक काम करो, इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो नीचे, 4 2 17, ये आ रहा है 2.54 इंटू 10 स्क्वायर। तो 2.54 से इसको काटने से आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 17, ऐसा राउंड फिगर कर लो। ये 10 स्क्वायर है, तो 2.5 जो है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/2। तो नीचे कितना आ रहा है 34, ये 100। तो 34 100 से कटेगा तो हो जाएगा ऑलमोस्ट 3। तो 5 इंटू 3 क्या आएगा 15। इसका जितना भी ऑप्शन था उसमें 14.59 आसपास है, तो यही करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। The kinetic energy of the particle moving along the x-axis varies with the positions x-axis as shown in the figure। देखो, we know that change of kinetic energy क्या होता है, वर्क डन होता है। तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू dx लिख सकते हैं, और ds को d काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा d ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई dx। तो इस केस में 10 सेकेंड में जो काइनेटिक एनर्जी और एक्स के बीच में स्लोप है, और स्लोप कितना है, स्लोप होता है एक्स एक्सिस से, ये वाला स्लोप। तो परपेंडिकुलर हाइट देखो कितना है, परपेंडिकुलर हाइट है 30। इसको ये मान लो हमें पता नहीं है, बट ये तो पता है कितना हाइट है, 20 और 40 के बीच में 20 हाइट है, और एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना है 4 है। तो 100% स्लोप क्या होगा, DE/dx का स्लोप होगा 5। बट ये कैसा है, ये स्लोप डिक्रीजिंग में है नीचे की तरफ, और ये फास्ट कोऑर्डिनेट में होगा, इसलिए माइनस हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, -5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट एज शोन इन द फिगर। PLR denote the linear momentum, angular momentum, position vector of the particle from the focus O respectively at a point A, then the distance alpha equal to P vector L vector। तो P vector क्या है, P vector है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। तो अभी देखो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, AMR क्रॉस V होता है एंगुलर मोमेंटम। इसका डायरेक्शन मान लो ये है J कैप के डायरेक्शन, मान लो कौन सी कैप के डायरेक्शन, वेलोसिटी J कैप के डायरेक्शन, और R वेक्टर का वैल्यू क्या है I कैप के डायरेक्शन, ये मान लो R वेक्टर, सही है।
तो लिनियर मोमेंटम तो जे कैप के डायरेक्शन है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई क्रॉस जे हो जाएगा, इसका मतलब ये के कैप हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में लिनियर मोमेंटम है जे कैप, एंगुलर मोमेंटम है के कैप, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप। ओके, तो ऑप्शन आई कैप क्या होता है, प्लस एक्स एक्सिस होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द हाइपोथेटिकल world angular momentum is quantized by the integral multiple of h by 2 pi, the largest possible wavelength emitted by the hydrogen atom in visible range in the world according to Bohr model। तो wavelength hc by e1 स्क्वायर माइनस e2 स्क्वायर होता है, या e2 स्क्वायर माइनस e1 स्क्वायर, e2 माइनस e1 नॉट स्क्वायर, e2 माइनस e1, क्योंकि चेंज ऑफ एनर्जी था, चेंज ऑफ एनर्जी किसका इक्वल था, एच म्यू था, उससे तो एच सी बाई लैंडा आया था। अब ये है हाइड्रोजन का एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है फोर्स से डिवाइड करना है, फोर्स से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 3.4, उसके बाद 9 से डिवाइड करना है, होगा 1.51, उसके बाद 16 से डिवाइड करना है, हो जाएगा 0.85 के आसपास। तो अभी एनर्जी गैप चेक करो, एनर्जी गैप इसमें कितना है, 10.2 है, एनर्जी गैप कितना है, 10.2 है, और ये एच सी का वैल्यू कितना है, 1242। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 1242 डिवाइडेड बाई 10.8, तो ये इस रेंज में नहीं आएगा। इसमें जो ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन था 153 नैनोमीटर, 409 नैनोमीटर, 121 नैनोमीटर, 487 नैनोमीटर। पहले तो इसमें बोला था विजिबल रेंज, विजिबल रेंज में तो ये तो करेक्ट नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो अभी देखो 10.2 पुट करने से ये नहीं आएगा, 4 के अराउंड नहीं आ रहा है, तो और क्या हो सकता है, और ये गैप हो सकता है 1.51 और 13.6, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1.51 और 13.6 के बीच में डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है 12, 1.51 और 13.6, ये आ रहा है 2 के आसपास, 2.55 के आसपास। तो 1242 डिवाइडेड बाई 2.51, इससे भी एग्जैक्टली कोई आंसर मैच नहीं करेगा। और फाइनली देखो इन दोनों के बीच में गैप 2.55, हाँ इसमें आ जाएगा, 2.55 में आ जाएगा, इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, ये आ रहा है 12.42 लैंडा। ये देखो 1242 डिवाइडेड बाई 2.55, इसको कैलकुलेट करने से ऑलमोस्ट 487 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन जो बी है ये वेवलेंथ नहीं आएगा, ये वेवलेंथ नहीं आएगा इसलिए क्योंकि एनर्जी गैप 10.2 के बाद 2.55 आ रहा है, और क्वेश्चन में 409 कब आएगा, ये तो लार्जेस्ट तो 487, इसके बाद जब हम लोग 0.85 और 13.6 के बीच में डिफरेंस करेंगे तब जाके बी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, देखो ये कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेनर डायोड हैविंग ब्रेक डाउन वोल्टेज VZ इक्वल टू 6 वोल्ट इज यूज्ड इन द वोल्टेज रेगुलेटर। अभी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द जेनर टू एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर 10 मिली एम्पियर और मैक्सिमम अलाउड करंट थ्रू जेनर 10 मिली एम्पियर द मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा, जब मिनिमम करंट होगा। तो बहुत इजी था, मिनिमम करंट का वैल्यू कितना होगा 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए। तो अब ये कहा, ये जो करंट फ्लो हो रहा है क्वेश्चन में, करंट फ्लो ये जो हो रहा है इस सर्किट में दिया है, इस सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे इस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए। अभी देखो जेनर डायोड का वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो ये 6 होगा, ये 0 हो जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई करेंट, वोल्टेज बाई करेंट, तो ये 10 मिली एम्पियर 4 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, 400 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशंस ए बार ए प्लस बी ए प्लस बी बार, इसमें देखो ये क्या हो रहा है, ए बार इंटू ए प्लस ए बार इंटू बी प्लस बी ए प्लस बी बार, ये है ए, ये है ए बी बार। तो बी कॉमन, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी कॉमन लेना है ये पार्ट और ये पार्ट से। अगर मैं बी कॉमन ले लूँ तो ये हो रहा है ए बार, हाँ बी कॉमन लेना है, बी कॉमन लेने से, हाँ बी कॉमन लेने से इन दोनों को कंपेयर करो, तो ये आ रहा है ए प्लस ए बार। उसके बाद ए कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बी बार प्लस ए बार, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ये बी बार, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें टेंशन नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको हटा दो। तो अब देखो ये आ रहा है बी इंटू ए प्लस ए बार, ये क्या हो जाएगा, ये इसका कोई इफेक्ट नहीं हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मान लो 0 प्लस 0 का बार, ये कितना होगा 1 होगा, 1 प्लस 1 का बार क्या होगा 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा बी प्लस ए हो जाएगा, ऑप्शन बी। एंट्रोपी एस ऑफ द ब्लैक होल कैन बी रिटेन एज एस इक्वल टू बीटा के बी ए। तो बीटा का डायमेंशन मुझे चाहिए, तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बीटा का डायमेंशन हो जाएगा एस का डायमेंशन डिवाइडेड बाई के बी इंटू ए का डायमेंशन। अभी एस का डायमेंशन क्या है, एस का डायमेंशन है एंट्रोपी, एंट्रोपी होता है एनर्जी बाई टेम्परेचर, तो एनर्जी बाई टेम्परेचर है। और के बी का क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू 3/2 के बी 2, 3/2 RT, 3/2 के बी टी होता है एनर्जी का फॉर्मूला। इससे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई टाइम हो जाएगा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी क्या हो रहा है, एनर्जी बाई टाइम हो रहा है। और ये है एरिया, ये टर्म काटेगा तो एरिया इनवर्स हो जाएगा। आंसर क्या होगा L⁻², एरिया को हम लोग L² लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ए बी सी डी आर रेस्पेक्टिवली 4%, 2%, 3%, 1% रिलेटिव एरर, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखो 4 इंटू 4% ए के लिए प्लस बी के लिए 1/3 इंटू 2%,
प्लस नीचे हो ऊपर हो ऑलवेज एरर क्या होगा, एडिशन होगा। सी के लिए कितना होगा 3%, डी के लिए क्या होगा 3/2 इंटू 1%। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 16 प्लस 3 यार है 19 प्लस 2/3 प्लस 3/2, ये नीचे आ रहा है 6, और एक ही ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन सी। उसके बाद छोड़ो, और उसके बाद कैलकुलेट करो ही मत, फिर भी चेक करना है, देख कर सकते हो। 19 इंटू 6 कितना होगा, 19 इंटू 6 ये 16 प्लस 3 19, और ये आ रहा है 6, दो 19 इंटू 6 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 5 114, उसके बाद 4, उसके बाद 9, तो ये हो जाएगा 127/6%। Consider two concentric conducting sphere radius r 2r respectively. The inner sphere is given a charge plus q. तो इनर स्पेयर को अगर मैं चार्ज q दे दूँ तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, इस सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ आ जाएगा और बाहर प्लस q हो जाएगा। जनरली होना चाहिए था बाहर प्लस q अंदर माइनस q, बट बाहर जो पार्ट है उसको हम लोग अर्थिंग ग्राउंडेड किया है, इसलिए बाहर में कोई चार्ज नहीं होगा। तो जो भी होगा अंदर में चार्ज माइनस क्यू होगा। तो मुझे कहाँ वोल्टेज फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है 3r/2। तो अंदर में चार्ज के लिए वोल्टेज क्या होगा 3r/2 है। एक बात याद रखना, चार्ज अगर अंदर है और वोल्टेज अगर मुझे बाहर फाइंड करना है तो मुझे वही 3r/2 डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा। बट चार्ज अगर उस पॉइंट का बाहर है तो वो चार्ज जहाँ है उस डिस्टेंस लेना पड़ेगा सेंटर से। तो माइनस क्यू के लिए मैं क्या करूँ, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r करूँ। क्या मैंने बोला जिस पॉइंट में मुझे वोल्टेज फाइंड करना है वो पॉइंट अगर अंदर वाला चार्ज से बाहर है तो टोटल डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा सेंटर से। बट चार्ज अगर बाहर है माइनस क्यू में है, जैसे माइनस क्यू था, इस केस में हमें टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा 2r जहाँ चार्ज है। तो इसको सॉल्व करने से आ रहा है KQ/6r, ऑप्शन ए करेक्ट। चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो मार्क्स 2 का है वो हम लोग पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा।